गाइडलाइन इंग्लिश स्पोकन यूट्यूब चैनल पर। गाइस, मैं रमाकांत उपाध्याय आज आपको इस वीडियो लेक्चर के द्वारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ाऊंगा, जिसमें आज आप देखेंगे कि किस प्रकार से हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या क्या होता है और इसमें किस किस प्रकार से सेंटेंस बना सकते हैं, व्हाट इज द राइट वे टू मेकिंग द सेंटेंस इन द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, वो सब चीजें मैं आज आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा। सो गाइस, अंत तक बने रहें, इसमें देखें और समझें, जो कि आपको यहाँ पर इस टेंस को सिखाने में काफी मदद करेगा। आज मैं ये वीडियो आपके सामने स्टार्ट करूं, उसके पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। आपने यदि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रीवियस वीडियो यानी कि फ्यूचर सिंपल टेंस या ये कहूँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखें, क्योंकि वहां पर कुछ चीजें मैंने डिटेल में बताई थी जो कि अभी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। तो आपको फ्यूचर सिंपल टेंस को भी देखना आवश्यक है यदि आप इस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को अच्छे से समझना चाहते हैं। So guys, let's start today's video lecture name, that's the future continuous tense. तो guys, ये future continuous tense होता है, इसमें जिस आइडेंटिकल वर्ड से हम इस टेंस को पहचानते हैं वो होता है वाक्यों का अंत रहा होगा, रही होगी जैसे शब्दों पर। यानी कि आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को पहचानना है तो आपको वहां पर जो वाक्य हैं, मींस हिंदी में जो सेंटेंस आते हैं, उनका एंडिंग आपका रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे जैसे शब्दों पर होना चाहिए। ठीक है, ये मैंडेटरी चीज है। आज आप तक जितने भी वीडियो आपने देखे हैं इस चैनल के माध्यम से, मैंने प्रत्येक टेंस और स्ट्रक्चर्स को पढ़ाते समय इस बात की हमेशा ध्यान रखा है कि आपको सही आइडेंटिकल वर्ड देखने को मिले, सही पहचाने जाने वाले शब्द आपको देखने को मिले, जिसके द्वारा आप किसी भी टेंस और स्ट्रक्चर को काफी अच्छे से समझ सकें। तो आपको उसी श्रृंखला में मैं आज फिर से क्लियर करता हूं कि यदि आपके वाक्य का अंत इन द हिंदी स्पेशली रहा होगा, रही होगी जैसे शब्दों पर हो, तो वहां पर आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करना है। तो आप जानते हैं फ्यूचर यानी भविष्य, कॉन्टिन्यूअस यानी भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं को बता रहे हैं, तो ऑब्वियसली रहा होगा, रही होंगे पर वाक्यों का अंत होगा, लेकिन साथ ही साथ इसमें आपको टाइम दर्शाना पड़ेगा। इसमें आपको एक समय का भी यहाँ पे उल्लेख करना पड़ेगा, जैसे कि कल हम शाम को पढ़ रहे होंगे, वह अगले रविवार आ रहा होगा। मींस वाक्य का अंत आपका रहा होगा, रही होगी जैसे शब्दों पर तो हो रहा है, जैसा मैंने भी आपको बोल के बताया, लेकिन इसमें मैंने टाइम भी मेंशन करा जो कि फ्यूचर से रिलेट करता है। तो यहाँ पर जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की रियल आइडेंटिटी होती है वो वाक्य का अंत रहा होगा, रही होगी, रहेंगे ये शब्दों पर तो है ही है, साथ ही साथ आपको एक टाइम देना पड़ता है, वो भी आपके फ्यूचर को लेकर, यानी कि आप भविष्य के एक समय को बताएंगे और वो जो समय होगा फ्यूचर का, उसके साथ ही आप यदि वाक्य का अंत रहा होगा, रही होगी पर करेंगे तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। तो आई होप सो गाइस यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड। आप समझ गए हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि यदि वाक्य का अंत रहा होगा, रही होगी पर हो, साथ ही फ्यूचर का समय हो, तो वो आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। ओके, अब बात करते हैं इसके फॉर्मूलाज की। मैं आपको हर एक वीडियो में फॉर्मूलाज क्लियर करता हूं। तो यहाँ पे जो फॉर्मूलाज बनेंगे इन अफर्मेटिव कैटेगरी वो होगा I ऑब्लिक V प्लस शैल बी। अब क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ पर बी का इस्तेमाल होगा, तो फॉर्मूला होगा I ऑब्लिक V प्लस शैल बी प्लस और फर्स्ट ऑफ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो ये कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस में आपने आईएनजी का इस्तेमाल करा है, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, और आज आपका ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, हर एक कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब आईएनजी फॉर्म आता ही आता है। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला हुआ I ऑब्लिक V प्लस शैल बी प्लस फर्स्ट ऑफ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब आपका नीचे अफर्मेटिव में एक हिस्सा और है जहां पे आप लिखेंगे फॉर्मूले के रूप में रेस्ट ऑल सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस फर्स्ट ऑफ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप फ्यूचर सिंपल टेंस का वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि वहां पे मैंने आपको काफी डिटेल में समझाया था कि रेस्ट ऑल सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। अगेन मैं आपको जरा सा यहाँ पे पॉइंट करा दूं कि आई और वी को छोड़कर आपके जितने भी सब्जेक्ट्स बचते हैं, चाहे आपके हो यू दे प्रोनाउन या ही शी इट सर्वनाम, वे सभी के सभी सब्जेक्ट्स, दीज ऑल सब्जेक्ट्स रेस्ट ऑल सब्जेक्ट्स की श्रेणी में आते हैं। यानी कि आपने सभी सब्जेक्ट्स में से कुछ निकाल लिए तो जो बाकी का बचा है वही यहाँ पे रेस्ट ऑल सब्जेक्ट होगा। तो आई से लेकर सिंगुलर नाउन तक, जो कि आप जानते हैं
आप उन सब्जेक्ट्स को देखते हैं जिसमें से हमने आई और वी को शेल बी के लिस्ट रख लिया, तो उसमें से शेल के साथ आई वी आया, तो बाकी के जो विषय बचे अगेन यू दे, प्लूरल नाउन, ही शी इट सिंगुलर नाउन, वे पूरे रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं। इसी को मैंने फ्यूचर सिंपल टेंस में काफी डिटेल में समझाया था। तो रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स प्लस विल बी प्लस फर्स्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो गाइस ये रहा आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रो एंड फॉर्मूलाज। तो गाइस अब देखते हैं यहाँ पे से एग्जांपल्स। यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जांपल लिखा है वह 4 बजे आ रही होगी, ये आपके यहाँ पे लिखा है। तो गाइस इसको हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। वह 4 बजे आ रही होगी, तो दिखता है कि ये अफर्मेटिव कैटेगरी है। क्यों? तो यहाँ पर नेगेटिव के लिए नहीं और इंट्रोगेटिव के लिए क्या और क्या नहीं, जैसे किसी भी शब्द का प्रयोग देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये प्रूफ होता है कि ये सेंटेंस आपका कौन सी कैटेगरी का है? अफर्मेटिव कैटेगरी का। ओके गाइस, अब देखिए साथ ही वाक्यांश हो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे पे, तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की आइडेंटिटी जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताई थी उससे मैच होता है। तो गाइस ये जो हमारा सेंटेंस है ये अफर्मेटिव कैटेगरी का आपका सेंटेंस रहा। इसका जो ट्रांसलेशन के लिए फॉर्मूला होगा वो होगा रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस फर्स्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो इसका यहाँ पे जो ट्रांसलेशन होगा वो होगा शी विल बी कमिंग एट 4 o'clock। क्या हुआ? शी विल बी कमिंग एट 4 o'clock, ये इसका ट्रांसलेशन हुआ, वह 4 बजे आ रही होगी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, हम सोमवार को दिल्ली जा रहे होंगे, ये सेंटेंस रहा। तो ये भी आपका अफर्मेटिव कैटेगरी को फॉलो करता है। रीजन यहाँ पर भी किसी नेगेटिव इंट्रोगेटिव जैसे किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। तो हम सोमवार को दिल्ली जा रहे होंगे, कौन जा रहे होंगे दिल्ली? हम, तो ये सब्जेक्ट हुआ। कहाँ जा रहे होंगे दिल्ली? दैट्स द ऑब्जेक्ट। जा रहे होंगे, रहा होगा, रहे होंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की आपकी आइडेंटिकल वर्ड्स हो गए। ठीक, टाइमिंग आया फ्यूचर का, यस, सोमवार को यानी मंडे। ठीक, तो कुल मिला के आपका सेंटेंस ये अफर्मेटिव कैटेगरी का हुआ, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का। इसका जो ट्रांसलेशन का फॉर्मूला होगा जो आपने भी देखा वो होगा आई ऑब्लिक वी प्लस शेल बी। लेकिन देखिए यहाँ पे हम यानी वी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके लिए मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला बताया था आई ऑब्लिक वी प्लस शेल बी प्लस और फर्स्ट आईएनजी। तो उस फॉर्मूले द्वारा हम इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगे। तो यहाँ पे इसका अनुवाद होगा वी शेल बी गोइंग टू दिल्ली ऑन मंडे। क्या होगा? वी शेल बी गोइंग टू दिल्ली, हम दिल्ली जा रहे होंगे, ऑन मंडे यानी सोमवार को। तो ये इसका यहाँ पे ट्रांसलेशन हुआ। ओके गाइस, गो टू द नेक्स्ट सेंटेंस, वे रात में नहीं पढ़ रहे होंगे। ठीक है ना, वे रात में नहीं पढ़ रहे होंगे। तो देखिए कैटेगरी आपका नेगेटिव किस वर्ड से पहचाना? नहीं शब्द से। वाक्य का रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे शब्द पर है, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आपके फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हुआ, तो वे रात में नहीं पढ़ रहे होंगे। इसका ट्रांसलेशन होगा दे विल नॉट बी स्टडीइंग एट नाइट। ओके, दे विल नॉट बी स्टडीइंग एट नाइट। क्लियर है गाइस, वे रात में नहीं पढ़ रहे होंगे, दे विल नॉट बी। आप चाहें तो इस विल नॉट को वांट के द्वारा बोल सकते हैं, दे वांट बी स्टडीइंग एट नाइट, ये भी इसका सही आंसर होगा। ओके, अगला सेंटेंस, वहां दोपहर में नहीं सो रहा होगा, यानी कि वहां दोपहर में नहीं सो रहा होगा। कैटेगरी आपकी नेगेटिव किस वर्ड से? अगेन नहीं शब्द के द्वारा। वाक्य का अंत आपका रहा होगा, रही होगी, रहेंगे शब्दों पर होगा। सब्जेक्ट हो गया आपका वह, तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो होगा he won't be sleeping in noon time। What is the translation? He won't be sleeping in noon time। तो गाइस देखिए यहाँ पे मैंने अभी आपके सामने अफर्मेटिव और नेगेटिव के दो सेंटेंस करके दिखा है। अब हम देखते हैं यहाँ पर इसी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव एग्जांपल्स, जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं। बोर्ड पे इंट्रोगेटिव कैटेगरी का एग्जांपल लिखा है, क्या हम अगले वर्ष हमारी छुट्टियां शिमला में बिता रहे होंगे। थोड़ा सा इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी से सेंटेंस बड़े बनते हैं। तो यहाँ पे हिंदी क्या हुई? क्या हम अगले वर्ष यानी नेक्स्ट ईयर हमारी छुट्टियां शिमला में बिता रहे होंगे। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग बोला, कैटेगरी आपकी इंट्रोगेटिव है। किस वर्ड से पहचाना? तो आपने इस क्या शब्द से पहचाना कि आपकी कैटेगरी इंट्रोगेटिव है। हम यानी आपका वी सब्जेक्ट हुआ। तो आप अच्छे जानते हैं इंट्रोगेटिव कैटेगरी में जब आप फॉर्मूला चुनेंगे तो आपका फॉर्मूला होगा शेल प्लस आई वी प्लस बी, क्योंकि आई और वी हमेशा शेल को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका ट्रांसलेशन होगा वो होगा शेल वी बी, शेल वी बी। अब बिताना, छुट्टी आप बिताएं
ठीक है ना, या आप पैसे खर्च करें, दोनों के लिए एक ही वर्ब यूज होता है, स्पेंड। तो हमें इसमें आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करना है, तो ये होगा स्पेंडिंग। तो शैल वी बी स्पेंडिंग, क्या बिता रहे होंगे, हमारी छुट्टियां, आर हॉलीडेज या वैकेशन, कहां पे, शिमला में। तो इन शिमला, टाइमिंग क्या है, अगले वर्ष, तो आया नेक्स्ट ईयर। तो पूरा ट्रांसलेशन हुआ, क्या हम अगले वर्ष हमारी छुट्टियां शिमला में बिता रहे होंगे, शैल वी बी स्पेंडिंग आवर हॉलीडेज इन शिमला। अगेन, शैल वी बी स्पेंडिंग आवर हॉलीडेज इन शिमला। इज इट क्लियर? गो टू द नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस आपका जो बोर्ड पे लिखा है, अब वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी का है। किस वर्ड से पहचाना, क्या और नहीं शब्द से। हिंदी क्या है, क्या अगले सप्ताह तुम दीपावली की तैयारियां नहीं कर रहे होंगे, क्या अगले सप्ताह तुम दीपावली की तैयारियां नहीं कर रहे होंगे। तो देखिए, मैंने जैसे बोला, यहाँ पे सेंटेंस कुछ बड़े बनते हैं, तो ये क्या और ये नहीं के बीच में आपका पूरा वाक्य बना, तो कैटेगरी आपकी नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो गई, ठीक है ना। टाइमिंग क्या आया, अगले सप्ताह, सब्जेक्ट हो गया तुम, दीपावली की तैयारी, दीपावली को आप यहाँ ऑब्जेक्ट मान लीजिए, और तैयारी करना यहाँ पे पूरा वर्ब हो गया। तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो होगा, will you not be preparing for Diwali next week? Again, will you not be preparing for Diwali next week? आपका will आया हेल्पिंग वर्ब, you सब्जेक्ट था इसलिए, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव होने की वजह से आपने यहाँ पे नॉट मेंशन करा। बी हेल्पिंग वर्ब मैंडेटरी है, वर्ब में आपने आईएनजी लगाया। दीपावली जैसा आपने ऑब्जेक्ट लिया, दीपावली तैयारी, दीपावली के लिए तैयारी, तो फॉर दीपावली, और टाइमिंग जो हमारा था अगले सप्ताह, तो ये बना आपका नेक्स्ट वीक। तो आपका पूरा ट्रांसलेशन हुआ, विल यू नॉट बी प्रिपेयरिंग फॉर दिवाली नेक्स्ट वीक, या हम इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं, वॉन्ट यू बी, हम विल के साथ नॉट बाहर भी बोल सकते हैं, तो हमारा ट्रांसलेशन बनेगा, वॉन्ट यू बी प्रिपेयरिंग फॉर दिवाली नेक्स्ट वीक। ओके, अंडरस्टूड गाइस। अब चलते हैं हमारे लास्ट सेंटेंस की तरफ। हमारा लास्ट सेंटेंस क्या है, क्या सर सोमवार को नहीं पढ़ा रहे होंगे। अगेन, क्या सर सोमवार को नहीं पढ़ा रहे होंगे, कौन सी कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है हमारा ये सेंटेंस, तो देख रहे हैं आप, जैसे कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव, क्या और नहीं के बीच में बना हुआ हमारा पूरा वाक्य है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आपका यहाँ पे सर है, टाइमिंग है फ्यूचर को, सोमवार को, और पढ़ा यहाँ पे वर्ब है, रहा होगा, रही हो रहे होंगे, ये आपके फ्यूचर कॉन्शियस टेंस की आइडेंटिकल वर्ड से। क्लियर? तो अब जब हमारा यहाँ पे सब कुछ डिक्लेयर हो गया, तो इसका जब हम ट्रांसलेशन करेंगे, तो इसका ट्रांसलेशन होगा, विल सर नॉट बी टीचिंग ऑन मंडे। अगेन, विल सर नॉट बी टीचिंग ऑन मंडे, या फिर हम इसको नॉट को बाहर ले जाते हुए बोल सकते हैं, वॉन्ट सर बी टीचिंग ऑन मंडे। क्या होगा, वॉन्ट सर बी टीचिंग ऑन मंडे, क्या सर सोमवार को नहीं पढ़ा रहे होंगे। तो गाइस, ये रहे आपके सामने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के एग्जांपल्स, जिसको मैंने आपको यहाँ पे कैटेगरी वाइज समझाया। आई होप सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है समझने में। इसी प्रकार से आप प्रैक्टिस करते रहें, मेरे वीडियोस को देखते रहें, प्लीज इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो गाइस, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।